आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी न्यूज़। खबर भीलवाड़ा से। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के बाद लौटे भीलवाड़ा। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम बोले, सनातन धर्म हमेशा एकजुट रहेगा। कुंभ स्नान में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं देखा। हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर गुरुवार की रात भीलवाड़ा वापसी की। इस अवसर पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि सनातन धर्म की जड़ें अत्यंत गहरी है और प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों बाद हुए विशेष आयोजन ने इस सत्य को पुनः प्रमाणित किया है। विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस कुंभ में आस्था और एकता का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि सनातन धर्म हमेशा एकजुट रहेगा। उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा घाट पर जाकर पितरों का तर्पण और दान करने से कुंडली दोषों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौन व्रत धारण करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि महाकुंभ में इस बार युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कुंभ स्नान में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं देखा गया। सभी सनातनी एकजुट होकर आस्था की डुबकी लगा रहे थे। भीलवाड़ा लौटने पर हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का भक्तों ने फूल मालाओं और उपरना ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने त्रिवेणी संगम के जल और प्रसाद का वितरण किया तथा भक्तों को महाकुंभ में हुए आध्यात्मिक अनुभवों से अवगत कराया। भीलवाड़ा से मूलचंद पेशवानी की रिपोर्ट। 5 किलोमीटर गई, वहां दर्शन नहीं कर पाई। सब भक्त लोग रात को जाके सो गए वहां। जय जय प्रयागराज, जय जय महाकुंभ, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। महाकुंभ प्रयागराज में जो 144 साल बाद हुआ, मौनी अमावस्या पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में संगम पर स्नान कर राष्ट्र व सनातन के लिए सुख समृद्धि सभी के लिए प्रार्थना की गई। और जिस तरह से वहाँ सनातन धर्मी और पूरे विश्व से जो सनातन धर्मी वहाँ पे एक साथ आए, इससे ये लगता है कि भूतो न भविष्यति, कभी भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिल सकता। अब जिस प्रकार से आज भी सनातन के लिए लोग बागों में इतनी श्रद्धा है, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, पर जिनकी सबकी मनोकामना यही थी कि हम एक बार 144 साल बाद ये जो मौनी अमावस्या पर्व आया है महाकुंभ पर, हम एक बार गंगा जी में एक डुबकी लगा लें। और सभी ने डुबकी लगाई। जिस प्रकार से ये अफवाहें उड़ी, अफवाह स्वाभाविक है कि एक बार किसी भी प्रकार की जो अफवाह उठती है उसमें कुछ न कुछ हानि होती है। कोई विशेष हानि नहीं हुई, जो थोड़ी बहुत हानि हुई है वो अफवाहों के कारण हुई। प्रशासन व सरकार की व्यवस्थाएं थी, पर जहां अपने घर में भी 5 जने की व्यवस्था हो और 15 जने आ जाएं, तो अपने घर में भी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, फिर उसको घर वाले बनाते हैं और मेहमान भी संभालते हैं। इसी तरह जो बाहर से श्रद्धालु आए थे, जब थोड़ी देर बाद उनको प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया तो वो सब व्यवस्थाएं वापस सुचारू हो गई और अभी इस वक्त सुचारू चल रहा है। और सभी को महाकुंभ प्रयागराज में एक बार जाकर दर्शन करना चाहिए। मेला सुचारू रूप से चल रहा है, शिवरात्रि तक चलेगा और सभी को जाके एक बार गंगा यमुना और सरस्वती में त्रिवेणी संगम का स्नान कर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा से। और सभी को एक बार वापस ये कहूंगा, जय जय सनातन, जय जय भारत। और खासतौर इसमें युवा वर्ग बहुत जाग रहा है और युवा वर्ग इतना प्रेरित होकर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि आज हम
जात पात और पंथों को भूलकर जिस हिसाब से देखा जाए, जहां जिसको सत्संग भागवत कथा हो रही थी बिना पूछे बिना आईडी बताए बैठ रहा था, जहां भंडार चल रहे थे वहां बिना जात पात पूछे भंडार खा रहे थे, किसी की घाट पे कोई भी ना है, कोई जात पात नहीं पूछ रहा था। ये सबसे बड़ा हमें ये दिखा कि आज सनातनी हिंदू सब एक है और इसी तरह एक रहेंगे तो हम सदा नेक रहेंगे और सदा ही जय जयकार रहेगी हिंदू सनातन समाज की। ओम।